हेलो एवरीवन, क्लास 7th 8th ग्रेड की बुक मैथ्स का चैप्टर 1। चूँकि 8th ग्रेड की बुक हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाला है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है इनमें। तो इनमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है आप देख सकते हैं, -2 आएगा। अगला है व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या आएगी, ये आ जाएगी 0। a डिवाइडेड बाय -1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी -a, क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में एक ही माइनस है तो माइनस बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 हो जाएगा 4, -16 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। चूँकि दोनों में एक माइनस है तो आंसर में भी -4 बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि टेम्परेचर श्रीनगर का मंडे को -3 है और ट्यूसडे को और 3 डिग्री कम हो जाता है तो टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या होगा। तो -3 तो था ही, अब -3 से और -3 डिक्रीज़ किया तो -3 और -3 हो गया ये -6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 6, एक आपको पेयर बताना है इंटीजर्स का जहाँ पर उसका सम आए -3। यहाँ पर लिखा है इन्होंने सम यानी प्लस आना चाहिए। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, कोई से भी दो इंटीजर्स ऐसे लो जिनका सम -3 आए। तो -6 + 3 भी किया तो -3 आएगा, -5 + 2 भी किया तो -3। तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे आप -1 और -2 भी करते तो आ जाता, लेकिन क्या होता कि -2 माइनस का लिखा जाता, इसलिए एक नंबर हम प्लस का ले लेते हैं, एक माइनस का, और इस तरह से ले कि आंसर -3 आए। अगला क्वेश्चन है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे लेना है कि जिसका डिफरेंस -8 आए। इट मीन्स कि आपको बीच में माइनस लगाना है, तो एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव, तो वो हम ले लेते हैं -5 और 3। चूँकि डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से यहाँ पर माइनस साइन आ गया। अब ये दोनों माइनस हो गए, तो दोनों माइनस जब साइन सेम होते हैं तो वो संख्याएं जुड़ती हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 8। और चूँकि जो साइन है वो हमेशा बड़ी संख्या का आता है तो यहाँ पर आ जाएगा -8। अब यहाँ पर लेना है पेयर ऑफ इंटीजर जिसका सम 0 हो। तो ये 5 -5 का सम 0 भी है और डिफरेंस उनका होना चाहिए 10। तो अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये -5, तो माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाता है, 5 और 5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और चूंकि एक माइनस है तो ये यहाँ पर माइनस बना रहेगा, आंसर आएगा -504। अगला क्वेश्चन है कि इस इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। तो -1 का जब आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर भी नेगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री नीचे था, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे था। इसका मतलब है कि अबाव 0 था, तो अबाव 0 था यानी +10 था। और यदि ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से कम होता जाता है तो आपको ये बताना है कि बिलो 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, मतलब -8 डिग्री कब होगा, और टेम्परेचर मिडनाइट को कितना होगा। तो देखिए 12 बजे तो ये 10 डिग्री है और -2 के हिसाब से ये कम हो रहा है। तो हम जब देखते हैं कि -2 के हिसाब से कम होगा तो 12 घंटे में ये कितना कम हो जाएगा, 10 - 24 यानी -14 डिग्री। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर 12 घंटे हमने क्यों लिया, क्योंकि ये 12 नून है, और यहाँ पर पूछा था मिडनाइट यानी 12 AM में आपको बताना है, PM से AM में। तो पूरे 12 घंटे हो रहे हैं, इसलिए 12 घंटे में कितना कम होगा, हर घंटे में 2 कम हो रहा है, तो 12 दूनी 24 कम हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में कितना था, 10, तो 10 - 24 ये हो जाएगा -14 डिग्री। अब ये पूछा है कि टेम्परेचर वहाँ पर कितना चाहिए उनको, कि कितने बजे जो है -8 हो जाएगा। तो 10 से -8 लाने में कितना डिफरेंस चाहिए, 18 डिग्री सेंटीग्रेड का। 18 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस कैसे आएगा, हर घंटे में 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो 18 डिग्री का डिफरेंस आएगा 9 आवर्स में। तो अभी ये चूँकि दोपहर के 12 बजे थे, अब इससे आप यदि 9 घंटे और जोड़ते हैं तो 12 बजे की दोपहर से ये रात की
9 बजे जो है इसका टेम्परेचर -8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो इंटीजर्स ऐसे लेना है कि जो लेस देन -3 हैं, लेकिन उनका डिफरेंस जब देखेंगे तो वो -3 से ज़्यादा हो। तो ये यहाँ हमने लिए जैसे -6 और -4। तो जब इनका डिफरेंस यानी माइनस साइन यहाँ कर देते हैं, तो माइनस माइनस की वजह से हो गया ये +4, और चूँकि अपोजिट साइन है तो करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, और ये आ जाएगा 2, और चूँकि बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर आया -2। अब यहाँ हम देखते हैं -2 की वैल्यू -3 से बड़ी है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्लास टेस्ट है जिसमें 15 क्वेश्चन हैं, और हर सही क्वेश्चन के लिए 4 अंक है, और हर नेगेटिव के लिए -2। अब यहाँ पर देखते हैं कि गुरप्रीत ने क्या किया कि 4 क्वेश्चन जो है उसके सही थे, और तो उसके मार्क्स कितने आएंगे। तो देखिए 4 क्वेश्चन सही थे तो 36 मार्क्स हो गए, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूरे 15 हैं तो 15 में से 9 गए यानी 6 उसके इनकरेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट के माइनस भी होंगे, और माइनस का के लिए होंगे 6 - 2 - 12। तो 36 में से ये जब 12 को हम माइनस कर लेते हैं तो ये क्या आ जाता है 24। इसी तरह से उसका जो दोस्त है उसने क्या किया, केवल 5 करेक्ट आंसर हैं। तो अब क्या होगा, 5 करेक्ट आंसर हैं, इसका मतलब है कि उसके सही मार्क्स के जो आएंगे, सही क्वेश्चन के मार्क्स हो गए 20, लेकिन चूंकि 5 ही सही किए और क्वेश्चन 15 है, तो यानी उसने 10 गलत कर दिए। तो 10 के गलत अंक के 10 के -2 हो गए, तो ये हो गए -20। +20 और -20 को मिलाएंगे हम तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी उसकी फ्रेंड को कितने मार्क्स मिलेंगे 0। अगला क्वेश्चन एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 25 फ्लोर्स हैं ग्राउंड के अबव, और हर फ्लोर जो है 5 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर 3 जो फ्लोर हैं वो ग्राउंड से भी नीचे हैं, और वो भी 5 मीटर हाइट के हैं। जो लिफ्ट है बिल्डिंग की वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है। तो आपको ये बताना है कि व्यक्ति को 50 मीटर की हाइट से सेकेंड फ्लोर पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये देखिए डिस्टेंस उसको कितनी चलनी पड़ेगी 50 + 10, क्यों, क्योंकि सेकंड फ्लोर तक जाना है उसको। तो 50 + 10 हो गया ये 60, और चूंकि 1 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 60 मीटर कितने में चलेगा 60 सेकंड में। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन है, ये आपको पैटर्न समझना है। ये 2 दिए थे, इसी के आधार पे आपको करना था। तो ये आ जाएंगे कि किस तरीके से आप करते चलेंगे, पैटर्न बनाते चलेंगे कि -5 5 जा -25, तो -5 4 जा -20, ऐसे बनाते जाएंगे। -5 2 जा 10, और ये जो नंबर है ये हम इसके जस्ट ऊपर वाले से लेते जा रहे हैं। सब में +5 कर रहे हैं, लेकिन किस में जो पहले आया -25 में प्लस किया 5, यहाँ -20 आया था तो -20 में 5 प्लस किया, ऐसे करके ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।